हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आप देख रहे हैं इंग्लिश चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ द सेंटेंसेस। सो बेसिकली इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम आज ये जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के कितने काइंड्स हैं और सेंटेंसेस का यूज क्या क्या है, हम किस प्रकार से इसे स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में यूज करते हैं। वैसे कि आपको पहले से पता भी होगा सेंटेंसेस के बारे में, बट आज जो हम सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं ये पूरी तरीके से कम्युनिकेटिव होगा। आई मीन इसमें हम इसका प्रॉपर यूज जानेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में सेंटेंसेस का कितना बड़ा रोल है। तो हम बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस जिसका हिंदी वाक्य होता है, जो कि आपको पता है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं या हम जो कुछ लिखते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, एंड द सेंटेंस दैट बिकम्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वर्ड्स यस व्हिच हैज अ कंप्लीट मीनिंग। आगे बात करते हैं कि सेंटेंस है क्या। सो एनी कंप्लीट मीनिंग इज अ सेंटेंस। Any complete meaning, it means what? It will be a group of words. Yes, सही समझा आपने कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और इसमें एक कंप्लीट मीनिंग होगा और ये सेंटेंस होगा। बट मैं आज आपको एक बात और बताऊं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अलावा एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और उसमें भी एक कंप्लीट मीनिंग होगी। दैट कुड बी द पार्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। वो जो एग्जांपल्स होगा वो इंपेरेटिव का होगा। जनरली जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, तो उसमें मोस्टली हम सिंगल वर्ड का यूज करते हैं, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता। जैसा कि मैं आपसे बोलूं गो, ऑब्वियसली आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि गो यहां ये किस लिए है और इसका कंप्लीट मीनिंग क्या है। यहां इसका मतलब होगा जाओ। लाइक आई से कम, it means who come. So there must be a subject somewhere, because in the both sentences the subjects are understood, right? So in that case the subject would be always like you. So you go or you come. But yes, in order to speak the examples or in order to speak the commands, right, in imperative the subject would be always understood. In that case we do not need to write or speak the subjects while ordering somebody else, but yes we can if it's our choices. So now this is all about the part of sentence. Yes, आगे हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंसेस कितने काइंड्स के हैं, सेंटेंसेस के प्रकार कितने हैं, इसके कितने यूजेस हैं, किस प्रकार से इसके यूज करेंगे। तो हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस का। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जैसा कि हमने बात किया कि अब हम आगे सेंटेंस के जो प्रकार हैं, आई मीन टाइप्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ये कितने हैं। सो अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस हमने 4 टाइप्स के लिखे हैं। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आई हैव रिटन हियर। द वेरी फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, और इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस या फिर हम इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, यानी कि कथनात्मक वाक्य। अगर मैं बात करूं हिंदी में तो इसका मतलब हुआ कथनात्मक वाक्य। सेकंड टाइप से इंटेरोगेटिव सेंटेंस व्हिच इज नोन एज क्वेश्चन सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और जो थर्ड है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड कमांड सेंटेंस आल्सो। इसको हम कमांड सेंटेंस भी बोलेंगे और हिंदी में हम इसे आदेशवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। एंड देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। So all these are the types of sentences. आगे हम हर एक सेंटेंसेस को सेपरेट करके वन बाय वन करके इस सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि यह सेंटेंस किस प्रकार से हमारे स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में काम आने वाला है और इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। और साथ साथ हम इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है, कौन सा असर्टिव है, कौन सा इंटेरोगेटिव है, कौन सा इंपेरेटिव है और कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, और फिर इसका मैकिंग रूल क्या है, इसको बनाना कैसे है। यस, सो नाउ एज वी हैव डिस्कस, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कुछ देर पहले, हमने सेंटेंसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि सेंटेंसेस है क्या, सेंटेंसेस कितने प्रकार के हैं। अब हम जो सेंटेंसेस के काइंड्स हैं उसे हम सेपरेटली पढ़ रहे हैं, सेपरेटली जानेंगे और फिर उसके बारे में उसका मेकिंग रूल और आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। यस, तो सबसे पहले टॉप पे है हमारा असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज एक्चुअली द असर्टिव सेंटेंस इज, असर्टिव सेंटेंस है क्या, ये होता क्या है, इसका यूज हम किस प्रकार से करेंगे। सो बेसिकली यू नो इन असर्टिव इट्स सिंपली मेक्स अ स्टेटमेंट। इसमें एक स्टेटमेंट यानी कि एक कथन होगा
I mean, if somebody asks a questions, the way that you give the answer, maybe your answer could be right, could be yes or no. आपका आंसर या तो yes में होगा या no में होगा, but that would be a statement, that would be a, you know, like that would be an answer, and the mode of that answer would be in assertive. So basically, if we talk about lot, you know, about the assertive one, it has been categorized in basically two parts. Like the very first one would be affirmative sentence, and the other one would be negative sentence. अब आप सोच रहे होंगे कि फिर assertive और affirmative में क्या differences है, तो मैं आपको बता दूं, assertive means what? It has the sentence which would be in both the mode, affirmative as well as negative. If I talk affirmative, कि what actually the affirmative is, so affirmative means what? To affirm something, and negative means what? To deny something. Here the sense or the statement would be in affirmative mode, while in negative it should be in it will not affirm the statement or the action as well. So this is the affirmative and negative. So whenever we answer, जब हम कभी आंसर करते हैं तो मोस्टली हमारा आंसर या तो यस में होगा और नो में होगा, but the answer is answer. So what we can say, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं आपको कि असर्टिव के दो पार्ट होंगे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस. सो अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक, और नेगेटिव इन हिंदी अगर हम बोले तो इसका मतलब होगा नकारात्मक, यानी कि एक ऐसा कथन जिसमें स्वीकार वाली भावना हो, स्वीकारात्मक हो, अफर्म करे स्टेटमेंट को या एक्शन को, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव वन. एंड नेगेटिव मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें नकारात्मक वाली फीलिंग हो, नेगेटिव यानी कि नो, नॉट, नेवर, नहीं वाला सेंस आए. सो सिंपली इन अ वन लाइन वी कैन से इट कन्वेज पॉजिटिव मीनिंग. अफर्मेटिव कन्वेज पॉजिटिव मीनिंग, while नेगेटिव सेंटेंस इट कन्वेज नेगेटिव मीनिंग. सो इसमें पॉजिटिव मीनिंग होगा और इसमें नेगेटिव मीनिंग होगा. एग्जांपल देख लेते हैं. यू आर हैप्पी. सो हियर देयर इज अ स्टेटमेंट, it show the state of mind you are happy. So this sentence, this statement is in affirmative way, right? So it is the example of the affirmative. Similarly, I have done the negative of that same statement. They are not happy. Yes, here you are happy and here they are not happy. So we can see here there is a use of not that gives the negative sentence of the same statement. Now another example, my brother goes to market. It means what? The action of going to market by my brother is being done, right? So the sense of this statement is in affirmative, right? While the same action is done by my brother, but it is not in affirmative mode, while it's in negative mode. Means what? My brother does not go to market. Means मेरा भाई बाजार नहीं जाता है, जबकि affirmative में हम क्या देख रहे हैं? मेरा भाई बाजार जाता है. So this is the affirmative and this is the negative. Like if I ask a question, do you get up early in the morning? So your answer would be whether yes, I get up early in the morning, or you will say no, I don't get up early in the morning. So the way the answer that you say could be in assertive. Basically in assertive the statement would be whether in affirmative or would be in negative. Yes. हमारा जो दूसरा टाइप से सेंटेंस का वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कितना बड़ा रोल होता है कन्वर्सेशन में? अगर मैं किसी से क्वेश्चन ही ना पूछूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? सो टू आंसर द क्वेश्चंस वन नीड टू लर्न हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन आल्सो. सो आस्किंग द क्वेश्चन इज एन आर्ट एज वेल, राइट? अपार्ट फ्रॉम द गिविंग द आंसर. सो वेरी नाइस. Now we will learn the interrogative sentence. It means how to ask a questions and how many questions can be asked. We'll see the examples as well as the uses of the interrogative one. So the very first interrogative क्या होता है? Interrogative means simply we can say to ask question. To ask question. और हम कह सकते हैं टू इंक्वायर समथिंग, किसी चीज के बारे में पता लगाना या कुछ पूछना, ये इंटरोगेटिव कहलाता है. सो बेसिकली यू नो, चलिए आगे मैं इसकी काइंड्स के बारे में जानूं, इससे पहले मैं कुछ एग्जांपल देखते हैं.
like where does he live, or we can say is he Mr. Gupta. So I have written here two examples. Both the examples are the sentences of interrogative, right? But you will be amazed to know that the questions that I have written could not answer in yes or no. Basically, the questions that I have written above, right? So according to the example, that we can say the interrogative has been divided, or we can say categorized into two parts. One would be yes no question, while the other would be WH word question. So now the question is, what is yes no question? So it's very simple. It answers in yes or no. यानी कि yes no questions एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर yes और no में दिया जा सकता है, जबकि WH वर्ड क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर yes और no में नहीं दिया जाएगा. इसके लिए हमें या तो डिस्क्रिप्शन या जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है इन एंटायर लाइन दैट वी नीड टू स्पीक. लेट्स सी द एग्जांपल. So yes, WH word question, it does not answer in yes or no. Let's see the example. Are you going to school? So obviously, if somebody will ask to you, are you going to school or do you want to learn English? So your answer would be yes, or you will say in case of not then no. But similarly, if the questions could be asked to you, why are you going to school? Could you answer in yes or no? You have the answer of the questions like in yes or no, as you have answered in are you going to school? So obviously you will say no, there is no answer in yes or no. So to answer such a questions, we require the description or the entire information. Are you going to school? If you say yes, why are you going to school? Then you have to tell the reason behind going to school, why you are going to school. So this is all about the WH word questions. So in next we will study how to identify and make the interrogative like yes no questions and WH word question.